आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी चालान पे करना। जीएसटी चालान हम पे करते हैं जीएसटी लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। तो हम जीएसटी की पोर्टल पे कैश चालान बना के कैसे पे करते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जीएसटी की पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। उसके लिए हम अपने ब्राउज़र में लिखेंगे जीएसटी। यहाँ से दो लिंक है, ऊपर वाला होम पेज का है और नीचे वाला लॉगिन का है। तो हम नीचे वाले पे आ जाएंगे, जीएसटी लॉगिन पे। अब जीएसटी की लॉगिन पे आ जाने के बाद हमें यहाँ पे यूज़र आईडी फिल करना है। तो जो जीएसटी का यूज़र आईडी है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे और नीचे में हमें जीएसटी का पासवर्ड फिल करना है। हमने अभी जीएसटी का यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर दिया है। अब हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल कर लेने के बाद हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। इसी के साथ हमने जीएसटी की पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। जीएसटी की पेमेंट करने के लिए हमें सर्विसेज पे आना पड़ेगा। सर्विसेज पे आने के बाद हमें पेमेंट्स पे आना है और पेमेंट्स के अंदर हमें क्रिएट चालान पे आ जाना है। इसके बाद हमें रीजन फॉर चालान सेलेक्ट करना है। अगर हम क्वार्टरली रिटर्न के लिए मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे। अगर हम इसके अलावा और किसी रीजन के लिए कर रहे हैं तो हम एनी अदर पेमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम मंथली जीएसटी और 3B के लिए जीएसटी चालान पे करते हैं तो हम एनी अदर पेमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें प्रोसीड बटन प्रेस करना है और यहाँ पे हमें नीचे आ जाना है डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट पे। यहाँ पे जिस टाइप का टैक्स है उस टाइप के बॉक्स में आपको टैक्स का अमाउंट फिल करना है। मान लीजिए हमें CGST और SGST 1000 रुपये पे करना है और IGST 3000 रुपये पे करना है। तो हम ये अमाउंट को यहाँ पे फिल कर देंगे। हम इस अमाउंट को टैक्स वाले कॉलम में फिल करेंगे। तो हम CGST फिल कर देते हैं 1000 रुपये। उसके बाद हम IGST फिल कर देंगे 3000 रुपये और फिर हम SGST फिल कर देंगे 1000 रुपये। तो आप देख सकते हैं 5000 रुपये टोटल चालान अमाउंट आ चुका है। और उसके बाद हमें पेमेंट मोड को सिलेक्ट करना है। अगर हम ई पेमेंट मोड से कर रहे हैं तो हम ई पेमेंट पे जाएंगे। ई पेमेंट को सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें जनरेट चालान बटन को प्रेस करना है और जनरेट चालान बटन को प्रेस करने के बाद हम ई पेमेंट गेटवे पे आते हैं और वहाँ से हमें अपना बैंक लॉगिन करके इस अमाउंट को पे कर देना है। और जब हम पे कर देंगे तो हमारा ये चालान डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे और भी रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।